हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरीश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th फिजिक्स की। और 12th फिजिक्स में इस समय हम एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं, क्योंकि 12th के बच्चों की डेट शीट आ चुकी है। तो हम जो है 12th की फिजिक्स कैसे पढ़ें इसकी सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं। तो इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं हाउ टू रीड 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हम कैसे पढ़ें इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू रीड 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे कि चैप्टर नंबर 4 कैसे हम पढ़ें। हम बता दें आपको कि हम 12th की पूरी फिजिक्स कैसे पढ़ें इसकी भी वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन अभी जो है चैप्टर वाइज वीडियो लेकर के आए हैं। तो चैप्टर नंबर 4 हम कैसे पढ़ें इसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट। तो चलिए चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, इसको आप पार्ट वाइज डिवाइड करिए। इसको मेनली 2 पार्ट में आप डिवाइड करिए। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को 2 पार्ट में आप डिवाइड करिए ना। पहले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स सोर्सेज, पहले पार्ट में ये चीज़ कर रहे हैं कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ये पढ़ना है हम लोगों को। और इसके बाद इसके सोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाले सोर्सेस क्या क्या होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं, मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है जो आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स सोर्सेज, इसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किन किन कारणों से किन किन सोर्सेज से जनरेट होती है। तो उसका एक रीज़न है मैग्नेट है। तो मैग्नेट जो है हमें डेफिनेशंस पढ़ लें, टाइप्स पढ़ लें, प्रॉपर्टीज पढ़ लें और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी पढ़ लें। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है डियर स्टूडेंट, उसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती है। मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ज़रूर थोड़ा सा पढ़ लें मैग्नेट के बारे में। तो मैग्नेट इज अ सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये है। दूसरा, करेंट कैरिंग कंडक्टर आर वायर, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड करें। पहले ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है इसका एक्सप्लेन करें। ओरेस्टेड ने क्या प्रूव करा था भाई, ओरेस्टेड ने कहा था करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इसके बाद सेकेंड पार्ट बायोट सेवर्ट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, तो इसको आप ज़रूर तैयार करके जाएं। ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कैसे तैयार करें, इसका स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म, इस पे न्यूमेरिकल्स, फिर वेक्टर फॉर्म, इस पे न्यूमेरिकल, फिर एप्लीकेशंस और इस पे न्यूमेरिकल्स, फिर डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइंस फॉर डिफरेंट सिस्टम एंड लाइंस फॉर डिफरेंट सिस्टम। जो डिफरेंट सिस्टम रहेंगे, जैसे एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ये चीज़ पूछी जाती है। और यहाँ से सारे टॉपिक इसके इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो इसको बायोट सेवर्ट लॉ अच्छे से पढ़ के जाएं आप एग्जाम में, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। अगला है एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ में आप जो है स्टेटमेंट पढ़ लें, प्रूफ पढ़ लें, एप्लीकेशंस पढ़ लें और सोलेनाइड पढ़ लें, टोराइड पढ़ लें और इस पे न्यूमेरिकल्स कर लें, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो एक चीज़ और बता दें, बायोट सेवर्ट लॉ जो है बिल्कुल कुलाम्स लॉ का एनालॉग है और एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है बिल्कुल गॉसेस लॉ का जो एनालॉग है। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, जिस पे मैं ट्रिक कर रहा हूँ वो टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। इसके अब दूसरे पार्ट पे आते हैं डियर स्टूडेंट, और दूसरे पार्ट में है फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज ना, आर करंट कैरिंग कंडक्टर ना, दैट इज लॉरेंस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। इन यहां पे लिख दें इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमने शॉर्ट में थोड़ी लिखी है। तो देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, अगर मूविंग चार्ज जो है कोई भी चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। या करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज,
चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा, उसी को हम लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। तो ये लॉरेंस फोर्स को हमें कितने पार्ट में पढ़ना है, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद इसी में सब टॉपिक हैं, इसके 4 टॉपिक सब टॉपिक हैं, जैसे ए बी सी और डी। ए में आप पढ़िए मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उससे क्या क्या क्वेश्चंस बनता है, जैसे 3 केसेस यहाँ पे बनते हैं। व्हेन द चार्ज पार्टिकल इंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट 0 डिग्री, जब 0 डिग्री पे इंटर करेगा तो क्या केसेस बनेगी, जब 90 डिग्री के एंगल पे इंटर करेगा तो क्या केसेस बनेगी, और जब किसी भी एंगल पे एनी एंगल पे इंटर करेगा तो क्या केसेस बनेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें ना, ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो लॉरेंस फोर्स विल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द पाथ एंड ऑल द थिंग्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो लॉरेंस फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लॉरेंस फोर्स के अंतर्गत ये स्टडी होगा, तो ये इसका पार्ट है। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन में लॉरेंस फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है ना उसके मोशन को बढ़ाने के लिए, चार्ज पार्टिकल के मोशन को ना, क्या होता है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन होता है और डिवाइस विच इज यूज टू एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल। किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है वो साइक्लोट्रॉन होती है। तो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट करने में लॉरेंस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। सो लॉरेंस फोर्स का डियर स्टूडेंट ये टॉपिक है, और इसको आप सेपरेट बी पार्ट में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, डेफिनीशन पढ़ लेंगे, प्रिंसिपल पढ़ लेंगे, डायग्राम, वर्किंग, लिमिटेशंस, ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यूजेस भी इसका पढ़ लेंगे। इसके बाद आ जाता है फोर्स बिटवीन पैरेलल ना करेंट कैरिंग कंडक्टर। 2 पैरेलल करेंट कैरिंग कंडक्टर है तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा। जैसे एक करेंट कैरिंग कंडक्टर है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और उसमें अगर दूसरा कोई करेंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है तो वो उसके मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे लॉरेंस फोर्स फील करेगा। तो वो फोर्स कितना लगेगा उसको डेरिवेशन है उसका, उस पर फार्मूला बनेगा, उससे एम्पियर की डेफिनीशन भी बनती है और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है, तो आप जरूर तैयार कर लें। और टार्क ऑन अ करेंट कैरिंग लूप, टार्क अगर कोई करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर टार्क लगने लगेगा, टार्क लगने लगेगा। टार्क के लिए लॉरेंस फोर्स उसके 2 साइड पे लगेंगे और दोनों साइड पे इक्वल एंड अपोजिट होंगे, उनके लाइन ऑफ एक्शन जो है कोइंसाइड नहीं करेंगे तो वो टार्क बनाने लगेंगे। तो यहीं पे लॉरेंस फोर्स के अंतर्गत ही टार्क भी हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे आता है मैग्नेटिक मोमेंट, इसको भी स्टडी करेंगे यहाँ पे, तो आप उस तरह से प्लानिंग करिए। लास्ट में है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है भाई ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इससे हम जो है इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करते हैं। तो डिटेक्ट करने के लिए यही टार्क रिस्पॉन्सिबल होता है, जितना फ्लो करेगी उतना उसमें टार्क लगेगा और उसका नीडल का डिफ्लेक्शन उतना ही होगा, उससे हम जो है करंट की वैल्यू डिटेक्ट कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आप पढ़िए, इस तरीके से प्लानिंग करिए, समझिए इस बात को। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप चैप्टर फील नहीं कर पाएंगे, और हम इसकी समरी समझाने आए कि किस तरह से ये चैप्टर पढ़िए। तो निश्चित रूप से अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। और कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला, अगर हम दूसरे का भला करेंगे तभी ईश्वर हमारा भी भला करेंगे। तो निश्चित रूप से आप दूसरे की भला के बारे में उसको भी शेयर कर दीजिए ज़रूर से। चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, हाउ टू रीड 12th फिजिक्स। 12th की फिजिक्स हम कैसे पढ़ें। आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसको 2 पार्ट में मेनली डिवाइड कर दीजिए। एक में मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स सोर्सेज, मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़ लीजिए, और इट्स सोर्सेज, इसके सोर्सेज कितने हैं, 2 हैं। मैग्नेट है तो मैग्नेट के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, मैग्नेट डेफिनीशन पढ़ लीजिए, टाइप्स पढ़ लीजिए, प्रॉपर्टी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पढ़ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बताया हूँ। बी वाले पार्ट में करंट कैरिंग कंडक्टर आर वायर,
is also responsible for producing a magnetic field. It is also a source of producing the magnetic field. ये भी सोर्स है. अब इसके कारण यहाँ पे 12th में डिटेल हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. ओरेस्टेड ने क्या बोला था अपने एक्सपेरिमेंट में, एक्सप्लेनेशन, बायो-सेवर्ट लॉ के ये सारे टॉपिक्स, एम्पियर सर्कुलर लॉ के ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए. फिर दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं. दूसरे पार्ट में फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर और लॉरेंस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज़ें हमें पढ़नी है. तो इसमें 4 पार्ट हमने डिवाइड किया है. ए, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बी, साइक्लोट्रॉन. सी, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. एम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे पढ़ना है ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया बेटा. मैंने आपसे जो है कहा कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों का भला हो सके. तो इसी शब्दों के साथ इस वीडियो को हम विराम देते हैं. आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो. आपको फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.